आइए आज हम सब समझते हैं कि ब्लड क्या होते हैं, रक्त क्या होते हैं और खून क्या होते हैं। इसके बारे में समझना है कि हमारे अंदर जो खून होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, इन सब के बारे में आज हम सबको समझना है। तो देखते हैं। देखिए ब्लड क्या है, ब्लड का डिफिनेशन लिखा हूं कि यह एक शारीरिक तरल द्रव है। मीन्स जो तरल द्रव्य जैसे फ्लूइड होता है, ऐसे होता है जो रक्त वाहिनियों मतलब जो वेजल्स होते हैं, जो नसें होती हैं, उनके अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। तो समझते हैं, रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा द्रव जो कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित टिश्यू है। यह प्लाज्मा और लाल रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें कण क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो समझते हैं हमारे अंदर जो ब्लड जो वेजल्स हैं, जिसको हम सब नसें बोलते हैं, उसके अंदर जो गाढ़ा द्रव चल रहा है उसी को हम सब क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लड। ब्लड देखें, ब्लड के टाइप डिफरेंट हैं। यहाँ पे समझते हैं ब्लड के टाइप। देखें ब्लड कितने टाइप के होते हैं भैया, ब्लड 4 होते हैं। एक होता है आरबीसी जिसको हम सब रेड ब्लड सेल बोलते हैं। अगला क्या है डब्ल्यूबीसी जिसको हम सब व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। अगला क्या है प्लाज्मा। चौथा क्या है हम सबका प्लेट। मतलब आप ब्लड जो है 4 ही होते हैं, याद रखेंगे। एक होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा क्या है प्लाज्मा, चौथा क्या है प्लेटलेट्स। तो समझते हैं। देखें लाल रक्त क्यों होता है, क्योंकि लाल क्यों होता है, क्योंकि होमोग्लोबिन इसी में रहता है। होमोग्लोबिन की वजह से हम सबका खून जो है लाल रहता है। होमोग्लोबिन की वजह से हम सबका खून लाल रहता है, और जिसको हम सब खून, ब्लड या रक्त ऐसे नामों से जानते हैं। और लाल क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें होमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इस वजह से। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। हमारे अंदर एक सफेद कलर का रंग पाया जाता है जिसको हम सब क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा हल्का पीला होता है। प्लाज्मा हल्का पीला एक गाढ़ा द्रव होता है। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कड़े होते हैं, जो हमारे ब्लड होते हैं, वो सभी फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स एक रंगहीन होता है, जिसका कोई रंग ही नहीं होता है। तो आगे समझते हैं। देखिए इनका जीवन काल, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है, 120 होता है। जबकि श्वेत का कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का 10 से 15 दिन के अंदर ये जो है दोबारा बढ़ता रहता है। तो अगला देखें, इन सबका क्या है, इन सबका मैक्सिमम 2 से 3 दिन और भी बनते रहते हैं। तो समझते हैं ये कभी कभी आता है, बताओ 3 से 4 दिन में कौन फॉर्म होता है। तो याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी कभी कभी 3 दे देता है ऑप्शन में 1 से 4 दिन। तो 1 से 4 दिन, अगर 10 से 15 दिन नहीं है, 15 से अगर 20 दिन है तो सही है। अगर उस 10 के नियरेस्ट जो होगा वो आंसर सही होगा, 10 से 15 नहीं दिया है तो। याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी का जो लाल कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि होमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है। श्वेत क्यों, श्वेत होता है जिसको हम सब डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, हल्का पीला होता है प्लाज्मा, और प्लेटलेट्स होता है रंगीन। समझते हैं इनकी संख्या। और देखो इनकी संख्या औरतों और आदमियों में डिफरेंट होता है। तो ऑलमोस्ट 4.6 से 6.2 मिलियन mm³ होता है। इसको हम सब हमेशा मिलियन mm³ में मेजर करते हैं। आप कभी भी अगर सीबीसी कराते हो तो उसमें देता है, पैरामीटर्स को देते हैं, ऐसे लिखे रहते हैं कि आपका ये होमोग्लोबिन है, ये आपका। तो याद रखेंगे होमोग्लोबिन अगर कहीं भी लिखा है तो इसका मतलब है कि हम सबका डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है वो। तो यहाँ देखें, और इसकी क्या है, इसकी संख्या 4 से 11,000 होता है। सफेद जो है 4000 से लेके 11,000 तक सफेद ब्लड होते हैं, जो कि माइक्रोलीटर में नापा जाता है। प्लाज्मा पूरे ब्लड का क्या होता है, पूरे ब्लड का 55% सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है। रंगहीन हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट की संख्या देखो लगभग 1.5 लाख से कितना होता है, 1.5 लाख से 45 लाख होता है। याद रखेंगे, देखिए 1.5 लाख से 45 लाख प्रति माइक्रोलीटर। तो समझते हैं हमारे शरीर में अगर कहीं कट हो जाता है तो कौन सा ब्लड निकलता है, तो वो निकलता है। तो हम सब ने समझ लिया है कि जो है ब्लड के कितने प्रकार होते हैं। ब्लड 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लाज्मा, चौथा क्या होता है प्लेटलेट। सभी के संख्याओं को समझ चुके हैं हम सब। देखो प्लाज्मा कितना होता है, टोटल ब्लड का जो है 55% केवल और केवल प्लाज्मा होता है। और जबकि रेड ब्लड सेल जो हम सब जिसको लाल खून बोलते हैं वो 45% होता है। और प्लेटलेट्स कितना होता है, 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होता है। मतलब 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होता है। तो अब हम सबके मन में ये एक क्वेश्चन आता है कि बताओ जो है शरीर में कट या चोट लगने पर कौन सा ब्लड निकलता है और उसे कौन रोकता है।
तो समझते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं या कहीं घर पे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं और आपको चाकू लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है तब भी बहुत ब्लड निकल जाते हैं। तो कौन सा ब्लड निकलता है? तो याद रखेंगे जो ब्लड निकलता है दिस इज द आरबीसी। आरबीसी आरबीसी मीन्स लाल रक्त की जो कणिकाएं हैं, लाल रक्त का जो ब्लड है, लाल रक्त का जो खून है वही निकलता है, जिसका नाम हमने बताया था। देखो आरबीसी दैट इज द, इसका अगर हम सब जीवन काल बात करें तो जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन, मतलब 20 से 120 दिन के अंदर ये अपना दोबारा फॉर्मेशन होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो देखो अब हम सब के अंदर क्या है, ये टोटल कितने परसेंट पाया जाता है? टोटल हम सबका शरीर के अंदर ये 45% पाए जाते हैं। 40 से लेके, कभी कभी 40% भी ये देता है, तो 40 से लेके 45% तक पाए जाते हैं। ये चीजें याद रखेंगे। अब देखो हम सबको एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो रोकने में कौन सहायक करता है? रोकने में जो सहायक करता है वो होता है प्लेटलेट्स। तो याद रखेंगे खून को ना बहने देने के लिए, रोकने के लिए कौन यूज आ रहा है? रोकने के लिए प्लेटलेट्स यूज होते हैं। कौन यूज हो रहा है? प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स हम सबको पता है 1.5 लाख से लेके 1.5 लाख से लेके कितना 4.5 लाख माइक्रोलीटर होते हैं, माइक्रोलीटर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो है इसमें ये क्या करता है? ब्लड को रोकता है। कौन रोकता है? वो भी प्लेटलेट्स। इसके अंदर एक जो ह्यूमन बॉडी में एक जो है प्रोटीन पाया जाता है, वो भी हेल्प करता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है? प्रोटीन कौन है? प्रोटीन है हिपैरिन। याद रखेंगे एक हिपैरिन प्रोटीन है जो कि क्या करता है? ब्लड को रोकने में सहायता करता है। देखो आपको एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो कौन आ रहा है रोकने आया है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट के साथ कौन है? एक प्रोटीन है, दिस इज द हेमोपेरिन। जो प्रोटीन है हेमोपेरिन, ये क्या करता है? ये जब तक आपको कोई एक्सीडेंट या कहीं कट पिट नहीं जाता तब तक वर्क नहीं करता। जैसे ये कट जाता है तो ये प्रोटीन तुरंत एक्टिव हो जाता है और प्लेटलेट्स को ये मैसेज भेजता है कि उसको वहां पे जाके क्या करना है? रोकना है। तो इस तुरंत प्लेटलेट्स हम सबका एक्टिव हो जाता है। और देखें कभी कदार हो जाता है आदमियों को, क्या होता है ना, आदमियों को कभी कदार जो है ब्लड नहीं उठता, तो एक हीमोफीलिया नाम का आप सुने होंगे, आप एक हीमोफीलिया नाम से बीमारी सुनेंगे। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब जो खून निकल रहा है वो निकल रहा है, नहीं बनता। ये चीजें ध्यान रखेंगे। हीमोफीलिया एक बीमारी है जो कि क्या करता है? खूनों का उसमें अगर किसी आदमी को अगर हीमोफीलिया है तो उसमें क्या करता है? ब्लड रुकता नहीं है, कंटिन्यू अगर बह रहा है तो बहेगा ही। तो और यहाँ पे याद रखेंगे एक विटामिन भी होता है हेल्प करने में इन सबका, उस विटामिन का नाम है विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। याद रखेंगे, देखेंगे हम सब क्या है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आरबीसी निकल रहा है, मीन्स जो लाल रक्त का खून है वो निकल रहा है, उसको रोकने के लिए कौन आया था? उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स आया था। प्लेटलेट्स क्या होता है? 1.5 से लेके 4.5 लाख माइक्रोलीटर में होती है। अब देखिए प्रोटीन क्या कर रहा है? ये हीमोफेरिन क्या करता है? ये जब आपको कट पिट जाता है तो मैसेज भेजता है प्लेटलेट्स को कि जाके भैया उसको रोको, तो प्लेटलेट्स तुरंत पहुंचता है वहां रोकने के लिए। और विटामिन के जो है थक्का बनने में, खून का थक्का मतलब खून को जो बहाव हो रहा है ना उसको रोकने में हेल्प करता है। अगर किसी आदमी को हीमोफीलिया नामक बीमारी है, हीमोफीलिया नामक बीमारी है, तो उसको खून का थक्का नहीं बनता। इसीलिए मैक्सिमम अगर कहीं भी आदमी को अगर कट पिट जाता है या कहीं भी आदमी को कट पिट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट है, छोटा एक्सीडेंट है, कुछ भी है, चाकू से कटता है, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? हाथ को जहां पे कटा हुआ है किसी चीज से दबा के रखना चाहिए या फिर किसी चीज से बांध के रखें, ताकि उसके मैक्सिमम क्या करें, उसके ब्लड वेस्ट ना हो। क्योंकि ब्लड अगर वेस्ट हो गया तो उसको जरूरत पड़ती है ब्लड की। तो आगे हम समझते हैं कि कौन से ब्लड और किसको कब चढ़ाए जाते हैं। तो हम सब ने समझ लिया है कि जो है ब्लड के कितने प्रकार होते हैं। ब्लड 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लाज्मा, चौथा क्या होता है? प्लेटलेट।
सभी के संख्याओं को समझ चुके हैं हम सब। देखो प्लाज्मा कितना होता है, टोटल ब्लड का जो है 55% केवल और केवल प्लाज्मा होता है, और जबकि रेड ब्लड सेल जो हम सब जिसको लाल खून बोलते हैं वो 45% होता है, और प्लेटलेट्स कितना होता है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होता है, मतलब 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक होता है। तो अब हम सबके मन में ये एक क्वेश्चन आता है कि बताओ जो है शरीर में कट या चोट लगने पर कौन सा ब्लड निकलता है और उसे कौन रोकता है। तो समझते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं या कहीं घर पे हैं, आप सब्जी काट रहे हैं और आपको चाकू लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है तब भी बहुत ब्लड निकल जाते हैं। तो कौन सा ब्लड निकलता है, तो याद रखेंगे जो ब्लड निकलता है दिस इज द आरबीसी मीन्स लाल रक्त की जो कणिकाएं हैं, लाल रक्त का जो ब्लड है, लाल रक्त का जो खून है वही निकलता है, जिसका नाम हमने बताया था। देखो आरबीसी दैट इज द, इसका अगर हम सब जीवन काल बात करें तो जीवन काल कितना होता है 20 से 120 दिन, मतलब 20 से 120 दिन के अंदर ये अपना दोबारा फॉर्मेशन होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो देखो अब हम सब के अंदर क्या है, ये टोटल कितने परसेंट पाया जाता है, टोटल हम सबका शरीर के अंदर ये 45% पाए जाते हैं, 40 से लेके कभी कभी 40% भी ये देता है, तो 40 से लेके 45% तक पाए जाते हैं। ये चीजें याद रखेंगे। अब देखो हम सबको एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो रोकने में कौन सहायक करता है, रोकने में जो सहायक करता है वो होता है प्लेटलेट। तो याद रखेंगे खून को ना बहने देने के लिए, रोकने के लिए कौन यूज आ रहा है, रोकने के लिए प्लेटलेट्स यूज होते हैं। कौन यूज हो रहा है, प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स हम सबको पता है 1.5 लाख से लेके 1.5 लाख से लेके कितना 4.5 लाख माइक्रोलीटर होते हैं, माइक्रोलीटर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो है इसमें ये क्या करता है, ब्लड को रोकता है। कौन रोकता है, वो भी प्लेटलेट्स। इसके अंदर एक जो ह्यूमन बॉडी में एक जो है प्रोटीन पाया जाता है, वो भी हेल्प करता है। उस प्रोटीन का क्या नाम है, प्रोटीन कौन है, प्रोटीन है हिपैरिन। याद रखेंगे एक हिपैरिन प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ब्लड को रोकने में सहायता करता है। देखो आपको एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो कौन आ रहा है रोकने आया है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट के साथ कौन है, एक प्रोटीन है, दिस इज द हीमोपेरिन। जो प्रोटीन है हीमोपेरिन, ये क्या करता है, ये जब तक आपको कोई एक्सीडेंट या कहीं कट पिट नहीं जाता तब तक वर्क नहीं करता। जैसे ये कट जाता है तो ये प्रोटीन तुरंत एक्टिव हो जाता है और प्लेटलेट्स को ये मैसेज भेजता है कि उसको वहां पे जाके क्या करना है, रोकना है। तो इस तुरंत प्लेटलेट्स हम सबका एक्टिव हो जाता है। और देखें कभी कदार हो जाता है आदमियों को, क्या होता है ना, आदमियों को कभी कदार जो है ब्लड नहीं रुकता, तो एक हीमोफीलिया नाम का आप सुने होंगे, आप एक हीमोफीलिया नाम से बीमारी सुनेंगे, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब जो खून निकल रहा है वो निकल रहा है, नहीं बनता। ये चीजें ध्यान रखेंगे। हीमोफीलिया एक बीमारी है जो कि क्या करता है, खूनों का उसमें अगर किसी आदमी को अगर हीमोफीलिया है तो उसमें क्या करता है, ब्लड रुकता नहीं है, कंटिन्यू अगर बह रहा है तो बहेगा ही। तो और यहाँ पे याद रखेंगे एक विटामिन भी होता है हेल्प करने में इन सबका, उस विटामिन का नाम है विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। याद रखेंगे, देखेंगे हम सब क्या है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो आरबीसी निकल रहा है, मीन्स जो लाल रक्त का खून है वो निकल रहा है, उसको रोकने के लिए कौन आया था, उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स आया था। प्लेटलेट्स क्या होता है 1.5 से लेके 4.5 लाख माइक्रोलीटर में होती हैं। अब देखिए प्रोटीन क्या कर रहा है, ये हीमोफेरिन क्या करता है, ये जब आपको कट पिट जाता है तो मैसेज भेजता है प्लेटलेट्स को कि जाके भैया उसको रोको, तो प्लेटलेट्स तुरंत पहुंचता है वहां रोकने के लिए। और विटामिन के जो है थक्का बनने में, खून का थक्का मतलब खून को जो बहाव हो रहा है ना उसको रोकने में हेल्प करता है। अगर किसी आदमी को हीमोफीलिया नामक बीमारी है, हीमोफीलिया नामक बीमारी है तो उसको खून का थक्का नहीं बनता। इसीलिए मैक्सिमम अगर कहीं भी आदमी को अगर कट पिट जाता है या कहीं भी आदमी को कट पिट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट है, छोटा एक्सीडेंट है, कुछ भी है, चाकू से कटता है, तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए, हाथ से
हाथ को जहां पे कटा हुआ है किसी चीज से दबा के रखना चाहिए या फिर किसी चीज से बांध के रखें, ताकि उसके मैक्सिमम क्या करें, उसके ब्लड वेस्ट ना हो, क्योंकि ब्लड अगर वेस्ट हो गया तो उसको जरूरत पड़ती है ब्लड की। तो आगे हम समझते हैं कि कौन से ब्लड और किसको कब चढ़ाए जाते हैं। आइए हम सब समझते हैं ब्लड के प्रकार। तो हम सब समझ चुके हैं ब्लड जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरबीसी, मतलब जो लाल ब्लड होता है। दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी जो सफेद होता है। प्लाज्मा जो कि हल्का पीला होता है। प्लेटलेट जिसका कि कोई रंग नहीं होता। तो आगे हम सब समझते हैं कि ब्लड ग्रुप, आप कौन सा ब्लड किसको दे सकते हो और किससे ले सकते हो, इसको समझते हैं। तो मेन ब्लड ग्रुप हमारे 4 होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो याद रखेंगे 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी ओ। तो याद, बाकी जो ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव ये सब आते हैं वो सब एंटीजन ग्रुप में आते हैं, समझते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप एक साइड में लिखे हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, ये हमने कॉलम बना के रखा है। तो ए देखिए, ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, तो ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव को। अब देखिए ब्लड, अब ए निगेटिव किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को, ए निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को। ले किससे सकता है, ए निगेटिव को और ओ निगेटिव को। अब बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है, बी पॉजिटिव से और ए बी निगेटिव से, और यहाँ पे ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव से। यहाँ देखिए ओ निगेटिव जो है, बी निगेटिव किसको दे सकता है, तो बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी निगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को। ले किससे सकता है, बी निगेटिव को और ओ निगेटिव से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को, ले सभी से सकता है, मीन्स ले सभी से सकता है। इसको हम सब एक भाषा में बोलते हैं, दिस इज द सर्वग्राही, सभी से ग्रहण करने वाले को बोलते हैं सर्वग्राही। मीन्स ए बी हम सबका क्या है, ए बी हम सबका है सर्वग्राही। तो ए बी निगेटिव किसको दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को, ए बी निगेटिव को, और ले किससे सकते हैं, ए बी निगेटिव से और ए निगेटिव से, बी निगेटिव से, ओ निगेटिव से। ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, ओ पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को। ब्लड किससे ले सकता है, ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से। ओ निगेटिव देखिए किससे ले सकता है, ले सभी से सकता है। इसको हम सब बोलते हैं सर्वदाता, मतलब जो सभी को दे सके, जो सभी को दे सके वो होता है सर्वदाता। तो इसका मतलब ओ निगेटिव है, सभी को दे सकता है, ओ निगेटिव है सर्वदाता, और ले किससे सकता है, केवल और केवल निगेटिव से, ओ निगेटिव से। याद रखेंगे जो सेम ब्लड ग्रुप होते हैं वो आपस में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, मींस दे सकते हैं और ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए पॉजिटिव क्या है, ए पॉजिटिव दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी और ए निगेटिव से ले सकता है। मैक्सिमम यही चीजें ट्रांसफर होती हैं, जिसका सेम ब्लड ग्रुप होता है उसको हम सब सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं। लेकिन ये ऐसे भी ब्लड ग्रुप हैं जिसको कि हम सब दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। जैसे ए पॉजिटिव देखें, ए पॉजिटिव दे सकते हैं 2 लोग को, जिसका ए पॉजिटिव होगा और ए बी पॉजिटिव होगा। लेकिन ले किससे सकते हैं, 4 लोग से, जिसका ए पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा और ओ निगेटिव होगा। इस तरीके से याद रखेंगे सर्वग्राही और सर्वदाता। सर्वग्राही दैट इज द ए बी पॉजिटिव, सर्वदाता दैट इज द ओ निगेटिव।